देखिए आजकल हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, उतनी ही ज्यादा जितनी कि सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द कॉमन हो गया है। हर दूसरे बंदे को हेयर ग्रेइंग की शिकायत है। अब हेयर ग्रेइंग मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं मेच्योर या फिर प्रीमेच्योर क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए आजकल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग तो हम लोग उसको बोलते हैं जिसकी एज नहीं हुई है लेकिन बहुत सारे बाल बहुत सारे सफेद हो गए, ये तो कॉमन है ही। साथ ही साथ जैसे ही हम लोग मिडिल एज में आते हैं, अभी जैसे 30 क्रॉस किया आपने, 35 क्रॉस किया, बहुत सारे लोगों के बाल एक ही साथ सफेद हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही साथ बाल सफेद हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर ही कहा जाएगा मेरे हिसाब से। और पहले जैसे स्लो स्पीड से धीरे धीरे बाल सफेद होते थे, आजकल बहुत फास्ट स्पीड से सफेद हो रहे हैं बाल। अगर आप अपने बालों में ऐसी चीजें लगाते हैं जो आपके बालों में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर डाइट लेते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पिगमेंट सेल्स को चाहिए, बालों को चाहिए पिगमेंट बनाने के लिए, तो हमारे बाल रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक बार जो बाल सफेद हो गए वो काले नहीं होते। जो हमारे बालों में पिगमेंट सेल्स हैं वो परमानेंट तरीके से बंद हो जाती है अपना काम करना, वो पिगमेंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमारे बाल सफेद हो ही जाते हैं। लेकिन जिस चीज में आपके बाल काले होने चाहिए, काले नहीं सफेद हो रहे हैं, तो उसे आप रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है। मैं तो हमेशा बोल बोल के थक जाती हूँ लेकिन मेरी बात पे बहुत कम लोग बिलीव करते हैं। जो लोग कंसिस्टेंटली मेरी रेमेडीज को फॉलो करते होंगे डेफिनेटली उनको अच्छा रिजल्ट मिलता होगा। लेकिन उन्हीं लोगों को रिजल्ट मिलेगा जो अपनी डाइट पे भी बहुत खास ध्यान देंगे, हेल्दी फूड नहीं खा के बहुत जंक फूड खाते हैं, है ना। पिज्जा बर्गर तो सबको पसंद होता है, स्प्राउट सब बहुत कम लोग खाते हैं। लेकिन अगर आप जो मैं चीजें बताती हूँ खाने पीने की उसको भी फॉलो करेंगे तो आपको सच में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करके मैंने अपने बालों को ठीक ठाक बनाया हुआ है, काला बनाया हुआ है अभी तक। नहीं तो जिस स्पीड से मेरे बाल सफेद हो रहे थे, अभी तक पूरे सफेद बाल लेके मैं बैठी होती यहाँ पे आप लोगों के सामने। तो आज की वीडियो में ऐसी ही रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करती है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो सच में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो बिना लाइक के मत जाइएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना और स्टोर करना बहुत ही आसान है और लगाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जटामांसी लेना है। जटामांसी एक विशेष तरीके की आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जटामांसी ऐड करने वाली हूँ। जटामांसी है मेरे पास पूरी खड़ी जटामांसी, तो खत्म होने वाली है, तो उसके नीचे जो पाउडर है वो बचा हुआ है। तो बहुत बारीक पाउडर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी ताकि जो भी मिट्टी वगैरह इसमें हो सारी निकल जाए। तो अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। देखिए जो भी आयुर्वेदिक हर्ब आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप खड़ी आयुर्वेदिक हर्ब यूज़ कर रहे हैं पूरा होल फॉर्म में, तो उसे वॉश जरूर करिएगा। अभी इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं, तो वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास ये आयुर्वेदिक हर्ब नहीं है, मतलब जटामांसी नहीं है, तो इसकी जगह आप ड्राई करी लीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है। इसे भी मैंने वॉश करके यूज़ किया है। ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, बालों को काला भी बनाता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, बालों को घना भी बनाता है। ये हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। अब जो अगला चीज़ है ये है आंवला। ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला का इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पे सारी चीज़ों को ड्राई पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना है, फ्रेश फॉर्म में यूज़ नहीं करना है। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करता है और डिले भी करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब देखिए इसे भिगोने के लिए आपको एक विशेष तरीके का लिक्विड ऐड करना है, ये है रोज़ वाटर। अगर आप इसे सिर्फ रोज़ वाटर में ही भिगोते हैं तो ये जो हमारा हेयर सीरम बन के तैयार होगा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि रोज़ वाटर के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है जो इस हेयर सीरम को भी प्रिजर्व करके रखेगा। लेकिन अगर आप रोज़ वाटर इसमें ऐड नहीं कर सकते तो आधा रोज़ वाटर आधा पानी ऐड कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अभी देखिए ओवरनाइट ये भीग चुका है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं, फूल गए हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो भी एसेंस है बहुत आराम से निकल जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बनाना है, जैसे कि मैंने बना लिया है इसका पेस्ट। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है।
स्ट्रेन करने के बाद जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिलेगा वही हमारा हेयर सीरम होगा, जो हमारे बालों के लिए मैजिक की तरह है। लेकिन देखिए, ये सारा मैजिक कहने के लिए है, बालों में असली में रिजल्ट तो आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना के रखेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन तभी काम करता है जब आपकी डाइट हेल्दी हो। तो अभी देखिए, इसको मैंने ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लिया है। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है। बालों के लेंथ में इसका कोई खास काम नहीं है। इसे लगा के छोड़ दीजिए, आपको हेयर वॉश भी नहीं करना। अब जो नेक्स्ट चीज है, एक विशेष तरीके का ड्रिंक है जो बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इस वीडियो में 3 तरीके का ड्रिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तीनों ही ड्रिंक बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं और आपके बालों को काला बनाए रखने में ये सारे इंग्रेडिएंट जो मैं इन ड्रिंक्स को बनाने में इस्तेमाल करूंगी, बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला चीज़ आपको रोस्ट करना है, ये है आलमंड। आलमंड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट भी होता है, इसीलिए इसे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर प्रोटीन, बायोटिन, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड ऐड करना है। काली वाली जो तिल होती है, हमारे बालों को काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जो अगला चीज़ है, ये है वॉलनट यानी अखरोट। इन सारी चीज़ों के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो पिगमेंट सेल्स में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे बाल काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब इसमें काजू भी मैंने डाला जो कि टोटली ऑप्शनल है। इसमें आपको आलमंड और अखरोट और सेसमी सीड ब्लैक वाली ज़रूर ऐड करनी है, बाकी ये जो कैश्यू नट है ऑप्शनल है। इन सारी चीज़ों को मैंने धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और इनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाए और इनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद इसमें डालना है आपको पानी। उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है डेट यानी खजूर। खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसके अंदर। मैं ये ड्रिंक 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। 4-5 आपको आलमंड ले लेना है, 3-4 आप वॉलनट यानी अखरोट ले लीजिए और 1 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड ले लीजिए। सारी चीज़ों को रोस्ट करके आप 2 अब इसमें डेट ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया मैंने। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बहुत ही अच्छी सी हमारी स्मूदी बन के तैयार हो गई। इसे बिना स्ट्रेन किए आपको इसी तरीके से कंज्यूम करना है। ये जो ड्रिंक है आपको डेली रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं करना है, हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट इसे आप कंज्यूम करिए। ब्रेकफास्ट में आप कंज्यूम कर सकते हैं इसे, जब भी आपके पास टाइम है आप कंज्यूम कर सकते हैं इसे। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है तो रात में इसे कंज्यूम मत करिएगा, प्रीफर करिएगा कि ब्रेकफास्ट के टाइम आप इसे कंज्यूम करिए। अब जो नेक्स्ट ड्रिंक है, इसमें आपको एक विशेष तरीके का पाउडर कंज्यूम करना है। ये है आंवला का पाउडर। देखिए, आंवला का पाउडर ना हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करती है। हमारी बॉडी में जब पित्त ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मतलब मिनरल और विटामिन भी इसके अंदर खूब सारे होते हैं जो हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज कंज्यूम करना बहुत आसान है, इजिली अवेलेबल भी होता है, ये है सब्जा का बीज। सब्जा का बीज हमारे बालों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी के दिन में ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो गर्मी के दिन में आपको ये ठंडा रखने का काम भी करेगा। लेकिन अगर आपको सब्जा का बीज नहीं मिलता तो चिया सीड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। चिया सीड भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, ओमेगा फैटी एसिड और बहुत सारा आयरन पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में भी हेल्प करता है और रिग्रो भी करता है। तो आपको इसे भिगो देना है ओवरनाइट। 1 चम्मच आप चिया सीड या फिर सब्जा का बीज लीजिए, इसे ओवरनाइट भी आप भिगो सकते हैं या फिर 4-5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। उसके बाद इसे सिंपली आपको कंज्यूम कर लेना है। अगर आप जो हेयर सीरम मैंने बताया उसे लगाते हैं और इन सारी रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, जो कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं उन्हें आप कंज्यूम करते हैं, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। उसके साथ साथ अगर आप इन रेमेडीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आपके बाल काले होंगे बल्कि आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और झड़ेंगे बहुत कम। इससे क्या होगा कि आपके बालों की जो थिकनेस और डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी और आपके बाल 50 साल की उम्र तक भी काले बने रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप
चाहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे रहें तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होगा अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन। हाल ही में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी कमाल की रेमेडी शेयर किए हैं, वो भी स्किन से रिलेटेड, जो आपकी स्किन के लिए कमाल की है, आपकी स्किन को इंटरनल तरीके से भी हेल्दी बनाते हैं और एक्सटर्नल तरीके से भी हेल्दी बनाते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।